लाइट दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक सही व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, एक सही व्यक्ति और एक सही रास्ते पे अगर आप उस सही व्यक्ति से मिल गए और सही रास्ते पे चले गए तो आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। और अगर नहीं मिले सही व्यक्ति से और सही रास्ते पे नहीं चले तो आप जानते हैं जीवन भटकते भटकते व्यर्थ चला जाता है। एक अपने वहां पोयम है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, आपको सपोर्ट देने के लिए ऑलमाइटी गॉड, जो एक परम सत्ता है, आप जिसको भी मानते हैं, किसी कोई तो है जो चीजों को करता है, चलाता है। जहां हमारी क्षमताएं, हमारा सोच खत्म होता है, वहां से वो शुरू होता है। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। फिर कहता है यह जन्म हुआ कि किस अर्थ हो, यह जन्म आपका किस लिए हुआ है, इसका अर्थ क्या है, इसको समझो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये लाइन आपको बताने का यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति, चींटी का भी जन्म हुआ है तो उसका कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है। निरुद्देश्य न कोई शब्द है। वेद का प्रथम मंत्र जो है उस वही बताता है कि हर शब्द और हर चीज किसी उद्देश्य और सार्थक है, निरर्थक नहीं है। वेद का प्रथम मंत्र आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप अपने इस जीवन को जानिए, समझिए और उस अनुरूप अपने आचरण को करिए। और जब आपको ये प्रेरणा, ये समझ हो जाएगी, बच्चे को जब पढ़ाई का टेस्ट मिल जाता है, भोजन का स्वाद मिल जाता है, ललक जग जाती है, तो पढ़ाई कर लेता है। तो आप समझिए इस जीवन का आपके अर्थ क्या है और इसका लाभ उठाइए। और इस सुंदर प्लेटफॉर्म का हमेशा साथ दीजिए और साथ लीजिए। निश्चित रूप से आप सभी लोग सफलता की उस ऊंचाई को प्राप्त करेंगे जो शायद वो रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, वो सही रास्ता बताने वाला नहीं होता, तो आदमी नहीं पहुंच पाता। इन्हीं बातों के साथ आप सबका साथ मिला इस प्लेटफॉर्म के पर आकर हमको भी अच्छा लगता है। मैं दोबारा आया हूँ एक कॉल पे, दीप जी ने कहा, हम कहे ठीक है मैं तुरंत ज्वाइन करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप तैयारी के साथ आते हैं तो आपकी बातें सार्थक होती हैं। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो क्लास वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आप बगैर तैयारी के कहीं जाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस घट जाता है। आपकी क्षमता है, लेकिन जब आप तैयारी के साथ जाते हैं, इसीलिए जितने प्लेयर हैं, जितने विद्यार्थी हैं, वो तैयारी करते हैं। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिक्चर आप कर रहे हैं, कोई और कार्य कर रहे हैं, तो उसमें रीटेक का मौका मिलेगा।